नमस्कार। आज के विषय में मैं एनटीटी से रिलेटेड बात करूंगा। आपको पता है कि प्री प्राइमरी जो है वो भर्ती होने वाली है एनटीटी की, और इसमें असमंजस थोड़ा सा चला हुआ है कि आउटसोर्स बेस पर भर्ती होगी या बैच वाइज बेस पर भर्ती होगी, या फिर एक जो साल वाले जो कोर्स धारक है, डिप्लोमा धारक है, वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और आयु सीमा के बारे में भी बात करूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है वो हर एक अपडेट जो है वो देता रहता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्री प्राइमरी भर्ती होने जा रही है एनटीटी की, और इसके लिए R&P रूल्स बनाने की जो है वो मांग की गई है शिक्षा मंत्री से। R&P रूल्स जो है वो इसके लिए एनटीटी के लिए जो है नहीं बने हैं, और बोला भी ये जा रहा है कि R&P रूल्स इसके लिए जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन जो आपके प्री प्राइमरी भर्ती होने वाले एंटिटी हैं, उन्होंने ये मांग की है कि जो आपका R&P रूल जो है वो बने इस भर्ती के लिए भी, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है। तो प्रदेश के एनटीटी डिप्लोमा धारकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से प्री प्राइमरी भर्तियों के लिए बनाए जा रहे भर्ती एवं पदोन्नति नियम में 1 साल के डिप्लोमा को भी शामिल करने का मांग किया है। तो मतलब ये है कि R&P रूल्स के तहत अभी 1 साल का जो डिप्लोमा है उसको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे मांग यही रखी गई है कि उस 1 साल के डिप्लोमे को भी जो है वो शामिल किया जाए R&P रूल्स के तहत। इसमें आग्रह किया गया है कि प्रदेश के हजारों युवाओं ने एनटीटी 1 साल का कोर्स को पूरा कर लिया है, और ये कोर्स अब तक हजारों संख्या में लोगों ने किया है। यहाँ पे ये भी आग्रह किया गया है कि 1 साल का जो कोर्स है वो काफ़ी सारे जो है वो लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इनको भी जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए जो है शुमार किया जाने की बात की गई है। इसलिए बैच वाइज आधार पर जिन्होंने यह कोर्स किया है कि उन्हें प्री प्राइमरी अध्यापक बनने के लिए पात्र बनाया जाए, ठीक है। तो जिन्होंने बैच वाइज आधार पर जो है वो ये कोर्स जो है वो किया हुआ है, तो उनको भी जो है यहाँ पे पात्र बनाने के लिए जो है मांग उठाई गई है। सभी डिप्लोमा धारक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली प्री प्राइमरी नर्सरी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का उन्हें अवसर मिलेगा, ठीक है। सभी सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाए हमारे को, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस भर्ती की लिए अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष तक जो है वो बढ़ाने की मांग की गई है। अब जो है यहाँ पे 45 वर्ष तक जो है वो आयु सीमा बढ़ाने की यहाँ पे मांग की गई है, ठीक है। डिप्लोमा धारक जितने भी, उनका ये भी कहना है कि एनटीटी भर्ती आउटसोर्स की बजाय R&P रूल के अनुसार की जाए, क्योंकि आउटसोर्स पर पहले ही हजारों कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि R&P रूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्स पर जो है ये भर्ती होने वाली है। अगर ये R&P रूल्स बन जाते हैं तो आपकी जो भर्ती होगी वो बैच वाइज भर्ती होगी, ये भी आपको याद रखना। अगर ये R&P रूल्स बन जाते हैं, और R&P रूल्स से जो है वो काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है कि ये जो 1 साल वाले जो बच्चे हैं, 1 साल का डिप्लोमा धारक जो बच्चे हैं, उनको भी R&P रूल्स के थ्रू तहत जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो यही मांग उठाई है एनटीटी ने कि सबसे पहले तो भर्ती है कि ये बैच वाइज आधार पर हो। दूसरा, जो 1 साल के डिप्लोमा धारक है, जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, उनको भी जो है यहाँ पे भर्ती में शुमार किया जाए। और तीसरा, 45 प्लस जो 45 जिनकी एज है, मैक्सिमम एज जो है वो 45 जो है यहाँ पे रखी जाए। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। एंड कमीशन की तैयारी करते रहिए, इसके लिए भी अगर कोई हो भी सकता है, कमीशन भी हो सकता है। तो कमीशन के लिए आपको याद रखना है कि जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो है यहाँ पे 1 तारीख से शाम को 5 बजे बैच चलाया जा रहा है। शाम को 5 बजे जो है वो जीके का जो है वो बैच चलाया जा रहा है, और इसकी फीस होगी आपकी 300 रुपीज़, ठीक है। इसमें आपको 18 प्लस जो है वो पीडीएफ्स मिलेंगी, एंड आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो डेली जो है वो लाइव मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।